या हुआ तो पेपर लीक हो गया। और मैं तो कहता हूँ पेपर लीक नहीं है, सरकार लीक है। आज यहाँ हमारे तमाम सारे सम्मानित साथी, बेटा मंच पर तमाम सारे हमारे जो ही दिखाना है नेतागण हैं, तमाम विभागों के जो हमारे साथीगण हैं, जो सफाई कर्मचारी हो, नर्सेस संघ हो, बेसिक हो, माध्यमिक हो, तमाम सारे और विभाग के लोग हैं। और तमाम लोग तमाम बातें करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अटेवा ही असली संगम है। यही एक जगह है जहाँ सफाई कर्मचारी के बगल में डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बैठा जाता है। अटेवा सफाई कर्मचारी है या नहीं है ना? ये कम बड़ी बात है। ये अटेवा की देन है। बगल में लेखपाल और सफाई कर्मचारी बैठता है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और सफाई कर्मचारी एक साथ बैठा है। यही अटेवा। दो तीन बातें आपसे करना है क्योंकि इसके बाद फिर आगे भी जाना है। लखीमपुर भी टाइम दिए हैं और आज मेरे लिए टाइम थोड़ा देना ठीक नहीं रहा। और मैं एक बार निवेदन भी किया था कि अगर आज कैंसिल कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन हमारी टीम के लोग जो है वो माने नहीं। हमने कहा किसी और को भेज दूं तो भी नहीं माने। डेट हमने यहाँ दे दिया था पहले से ही, लेकिन बीच में हमारे कुछ घरेलू कार्यक्रम तय हो गए और आज वहाँ मेरे यहाँ घर में घरेलू कार्यक्रम चल रहे हैं और मैं नहीं हूँ। मुझे इसका बेहद दुख है क्योंकि 365 दिन आंदोलन रहता हूँ। एक दिन घर में कोई कार्यक्रम हो ना रहे तो फिर माता जी, पिताजी या भाई बहन जो भी है उनको लगता है कि मेरे भांजे का सगाई है और यहाँ डेट देने के बाद वो डेट पड़ी तो हमने सोचा मना लेंगे, लोग मान जाएंगे, हम निकल जाएंगे, लेकिन लोग माने नहीं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो बहुत सारी व्यक्तिगत चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। मेरी बिल्कुल इच्छा आ जा रही थी, मेरी इच्छा वही है, मन भी वही है। तमाम सारे रिलेटिव लोग आए हैं, एक साथ मुलाकात हो जाती और हमारा सबसे प्यारा भांजा है क्योंकि हमारे साथ ही रह के ही पढ़ा, बाद में जॉब आ गया दिल्ली में, लेकिन फिर भी मैंने उस कार्यक्रम को छोड़ा। हर आदमी सोचता है कि हमें भी पहचान मिले, नाम मिले, सम्मान मिले, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। आपको अगर ये सब चाहिए तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। बस आम आदमी में स्तर के ये कि छोड़ना नहीं चाहिए। वो कहते हैं साली की सगाई में भी पहुंच जाए और ओपीएस भी मिल जाए, दोनों तो नहीं होगा साहब, दोनों तो नहीं होगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं, अगर साली की सगाई आपने छोड़ दिया, ओपीएस आपको मिल गई, तो साली भी आपसे प्रसन्न रहेगी। सही है नहीं? जब आपके पास जेब में रहेगा तो आप उसको कहना भाई ठीक है उस मौके पर नहीं आ पाए, लेकिन आप सारे लोग आइए लखनऊ और लुलू माल आपको घुमाता हूँ, मेरी तरफ से पूरे ट्रीटमेंट है। अभी बहुत सारे साथी चाह रहे हैं ओपीएस मिल जाए, एक दो साथी इसमें हो सकता हो जिनको मिल गई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी अभी जिस दायरे में आ गए, कुछ लोग है ऐसे क्या साथी खड़े रहे। सपना था, अटेवा के संघर्ष ने उसको हकीकत में बदल दिया। ये आपके सामने इतना बड़ा प्रूफ है। और इनसे आप पूछिए, इनके दिल पे पूछिए, अब इनको किसी और ज्यादा चिंता नहीं करने की है कि प्लान हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बैंक बैलेंस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब इनको क्लियर है। और आपसे बताना चाहता हूं, आज आपकी जितनी तनख्वाह है इतनी ओल्ड पेंशन मिलेगी, इतनी मिलेगी जितनी आप तनख्वाह है। गलत तो नहीं हूं? जितनी आप तनख्वाह उतनी ओल्ड पेंशन मिलेगी। आप कल्पना करो तनख्वाह के बराबर ओल्ड पेंशन मिलेगी तो जीवन आनंदमय होगा नहीं होगा। और एक चीज आप सब ध्यान से रखिएगा, और कोई कारण कौन सा था, वोट फॉर ओपीएस बुलंदी के साथ चलाए और ये जो परिणाम आया है उसी वोट की चोट का असर है, उसी वोट के चोट का असर है। आज ये लोग आज छाती हुए हैं, कल तक टेंशन में थे, आज खुशहाली में है। लेकिन इन साथियों से मैं कहना चाहता हूं दो बात। एक तो आप पा गए, आपको बधाई और शुभकामनाएं।
लेकिन जिम्मेदारी आपकी बड़ी है, क्योंकि ये साथी भी आपके लिए लड़े हैं, ये साथी भी आपके लिए जिंदाबाद बोले हैं, ये साथी भी आपने ताली बजाए हैं। तो आज आपकी दोगुनी जिम्मेदारी है कि जब तक सबको नहीं मिल जाए तब तक ये बुगुल बचता रहना है। एक जिम्मेदारी इनके प्रति, एक जिम्मेदारी संगठन के प्रति है। मैं यूं ही कह दे रहा हूं, आप लोगों को खुशियां खुशियां 1 महीने तो संगठन को दान कर देना चाहिए, इतनी बड़ी उपलब्धि है। अभी एहसास नहीं है, जिस दिन 1,10,000 रुपए का ओपीएस आपको 29 तारीख को आएगा, उस दिन आपको लगेगा इतनी बड़ी चीज मिली थी। उस समय खुद एहसास नहीं हुआ, ऐसा हो बहुत बड़ी चीज है। गलत तो नहीं का ऑपरेशन साहब बताइए। हाँ, वो तो कंपल्सरी है पहला वाला, इनका साथ देना है, ये वैकल्पिक है। आपकी इच्छा होगी और नहीं तो तमाम लोग से ज्यादा महाराजाओं बाबा को चढ़ा आते हैं। जहां मौत मिलती है अधिकार नहीं मिलती है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। अटेवा को मजबूत करिए, अटेवा को ताकत दीजिए, हिम्मत दे दीजिए और इतनी हिम्मत दे दीजिए कि 110% बहाल हो और सबकी बहाल हो। सदस्यता को आपको ज्यादा कराना है। कल हम जब रिपोर्ट मांगे कि भाई जो ओपीएस में आ गए वो लोग सदस्यता कितनी कराए, तो कोई कह दे, जैसे वीर सर ने आपने एक सहयोग का अपनी तरफ से सहयोग किया, अच्छी बात है, एक पहल इन्होंने किया, मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो कल ये सदस्यता की जब हम लिस्ट बनाएंगे जो लोग एलपीएस ओपीएस उन्होंने कितनी सदस्यता कराई, तो हमारे अवनीश भाई, एसपी भाई कहे साहब तो अपनी अकेले लिए हैं सदस्यता, ऐसा ना, ठीक है ना। और आपको कह रहा हूं, जैसे ऐसे चेहरे आज मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा साथ दो, थोड़ा वक्त और दो। आधा हराया हूं, आधे लोग अंदर, 27 में पूरा हराएंगे, पूरा का पूरा ओपीएस मिलेगा। यादी चोट का परिणाम है पूरी 27 में। और मैं नहीं कहता कि मेरा कोई इंटेंशन आपको हटाने का है, या तो आप दे दो, आप सरकार में हो, मैं आपकी जय जयकार करूंगा। मुझे कोई पार्टी किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है और आपको भी इसी फार्मूले में चलना है। अगर आप किसी पार्टी की भक्ति में हैं तो याद रखना बुढ़ापा आपका बहुत दूर हो जाएगा। और ध्यान रखना, जिनके लिए आप रहते हो वो उसी पार्टी से विधायक बनता है, उसी से सांसद बनता है, उसी से मंत्री बनता है। जैसे टिकट कटता है तो उससे टिकट ले आता है, लाता नहीं करता है। और हम कह रहे हम तो बने हैं विचारधारा से, हम तो बने हैं बनाने से, उसको टिकट नहीं मिला और रास्ता बदल लिया, उसको पता है हमारा लाभ कहाँ है और हम बड़े हैं उसी चक्कर में। थोड़ा सा अपने मुद्दे के प्रति स्वार्थी होइए। विधायक जी कहें कि हम आप लोगों के समर्थन करते हैं तो हम पूरी ताकत से कहेंगे आपका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा मैं समर्थन में नहीं हूं, तो हम भी बुद्धिजीवी हैं, खुल के ऐलान करेंगे हम भी आपके खिलाफ हैं। सही करना पड़ेगा। 5-6 राज्यों के अंदर जो पेंशन बहाल कराई है तो उसी का नतीजा था। मैं हिमाचल गया, मैंने हिमाचल के लोगों से कहा कि आप सरकार बदलो, पेंशन ले जाओ। कुछ लोग सरकार भक्त थे, उन्होंने कहा बंधु जी मैंने तो 3 पीढ़ियों से फला संगठन से, फला विचारधारा से जुड़ा था। हमने कहा फिर बहुत अच्छी बात है, आपकी बात और सुनी जानी चाहिए, आप पेंशन बहाल करा दो। वो गए, उनसे लोग मिलने को तैयार नहीं थे और 3 पीढ़ी से योगदान दे रहे थे उनको विधायक बनाने में। उसी दिन आंखें खुली, पूरा हिमाचल पलटा, ओपीएस के मुद्दे पर पूरी सरकार गई और सरकार जैसे गई वैसे ओपीएस तो किसी विचारधारा का होगा। जब मिलेगी तो मिली नहीं मिली। और अगर आपको शक हो कि हिमाचल में है नहीं है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं जानता हूं जिन लोगों को 1800 रुपए मिलते थे 32,000 रुपए मिल रहे हैं। और वहां हम लोगों ने एक काम और कराया था, मैं बता दूंगा। और यहां भी जब भी मौका मिलेगा मैं वही कराऊंगा। जिस दिन से बंद हुए उसी दिन से शुरू हो। जिस दिन से बंद हो हुई है उसी दिन शुरू। उसका फायदा क्या हुआ? और आपको जानकारी बता दो, हिमाचल में 2003 में बंद हो गई। बहुतों को नहीं पता होगा।
कि तमाम बड़े बड़े संगठनों नेता हैं जो शिक्षक